कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो ये हो रहा है सुबह का टाइम। सुबह सुबह ही मम्मी चेरी काट के लाई है खेत में से, तो बुआ लगा रही है, भाई काट रहा है क्योंकि बहुत कड़क रहता है। मैं एक दिन कटवाई थी मम्मी के साथ ना, तो मुझे तो एकदम सांस फूलने लगा था। बहुत ज़्यादा मुश्किल है काटना इसको। तो मम्मी और हम दोनों लोग मिल के काटे थे, हंसी भी आ रही थी और अजीब सा लग रहा था। बहुत दिनों के बाद मैंने काटा ना इसीलिए, और मेरे हाथ में चोट भी आ गई, छिल गया हाथ। तो सब लोग अपना अपना काम निपटा कर नहा धो लिए हैं और मैं खा रही हूँ खाना। हस्बैंड भी खा रहे हैं, बच्चे लोग हो गए हैं रेडी। हमें जाना है मौसी के घर। मेरी मामा की लड़की आई हुई है मौसी के यहाँ, तो उनकी बुआ है, मेरी मौसी हैं, तो अपनी बुआ से मिलने आई हैं। तो फ़ोन की कि तुम लोग भी आओ मिलने के लिए, घूम जाओ, मौसी से भी मिलना हो जाएगा और मेरे से भी तुम लोग मिल लोगे। तो हम कहे चलो ठीक है, फिर हम आते हैं। तो वही जल्दी जल्दी सारा काम निपटा कर नहा धोकर अभी मैं खाना खा रही हूँ। मम्मी और बुआ तो रेडी हो गई हैं। तो अभी हस्बैंड, मैं, बाबू और मेरी बुआ, मम्मी और आदि, मतलब मेरा भतीजा, उसको आदू आदू बोलते हैं सब लोग। तो वो सारे लोग हम जाएंगे मौसी के घर। तो उसी के तैयारी में अभी सब लोग लगे हुए हैं। परी को मैं बोली तो मना कर दी, करे धूप बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं जाऊंगी मम्मा, आप लोग चले जाओ, और गाड़ी में जगह भी नहीं रहेगा ना, ज़्यादा लोग रहेंगे। तो अभी मम्मी मुझे गुस्सा भी करे कि जल्दी करो, कितना लेट कर रही हो। तो मैं फटाफट से तैयार हो गई और हम लोग अभी निकल चुके हैं। मेरे घर से ना मौसी का घर एकदम पास में है, ज़्यादा टाइम हमें लगेगा नहीं जाने में, क्योंकि 20 से 25 मिनट बस इतना ही टाइम लगेगा जाने में। तो बुआ की लड़की है दीदी, उनको मैं बताना ही भूल गई, वो भी बैठी हैं गाड़ी में क्योंकि उनको जाना है अपने ससुराल। बुआ के साथ ही आई थी एक दिन के लिए यहाँ पे घूमने, अपने मामा के यहाँ, मतलब मेरे घर में। तो अभी उनको भी हम लोग बीच रास्ते में ही छोड़ देंगे, उनको जाना है अपने ससुराल के लिए। तो ये हमारे घर के पीछे ही डिग्री कॉलेज है। घर से अगर आना हो तो मात्र 5 मिनट बस लगेगा। यहाँ पे BA MA BEd 6 से इंटर तक का पढ़ाई यहाँ पे होता है। मेरे शादी के पहले नहीं था, तो हम लोग बहुत दूर जाते थे बस से। अभी तो गाँव के पास में ये कॉलेज खुल गया, तो यहीं पे सारे बच्चे पढ़ते हैं, गाँव घर के और हमारे घर के भी बच्चे वहीं पे पढ़ते हैं। मैं बोलूँ तो मेरा गाँव एकदम पहाड़ों के बीच में है, 3 तरफ पहाड़ है, बीच में गांव है। बहुत सारे गांव हैं, सिर्फ मेरा ही गांव नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे गांव आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और किनारे किनारे आपको पूरा पहाड़ ही दिखेगा तीनों तरफ से। इस मौसम में गांव की खूबसूरती तो देखने ही लायक होता है। बारिश होने की वजह से ना, जब बारिश का मौसम रहता है तो पहाड़ों में भी घास उगाते हैं, तो पहाड़ भी हरे भरे हो जाते हैं और खेत में तो हरियाली होती है, धान की रोपाई हुई रहती है ना। जब पहाड़ पर से आप देखेंगे ना, पूरा दूर दूर तक आपको हरा हरा पूरा दिखेगा, एकदम हरियाली, इतना सुंदर लगता है ना कि पूछे मत। बारिश के मौसम में ना जब पानी खूब भर जाता था तो हम लोग जाते थे पहाड़ पे घूमने के लिए, देखने के लिए। उस पर से हम लोग चढ़ के देखते थे पूरे गांव में एकदम पानी पानी, हरियाली, सब कुछ देखते थे। हमें बड़ा मजा आता था, सारे लोग जाते थे। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मौसी के यहाँ पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। देखिए आदू सो गया, बाबू है, हस्बैंड, सब लोग आगे आगे जा रहे हैं, मैं पीछे पीछे। धूप इतनी तेज वाली हो रखी है ना कि पूछे मत, बहुत तेज लग रहा था धूप। तो ये सामने जो मिट्टी वाला घर दिख रहा है ना, ये भी मेरे मौसी का ही घर है। अभी तो दूसरा बन गया है, पहले इसी में रहती थी वो लोग। है अंदर से बहुत बड़ा, लेकिन मिट्टी का था। तो पहले ज़्यादातर गाँव में घर तो ऐसे ही होते थे, मिट्टी वाले ही। तो हमने बुआ को भी लेके आए कि चलिए बुआ आप भी घूम लीजिए, मौसी से मिल लीजिए। मेरे नहीं आ रही थी, आने को तैयार नहीं थी, थोड़ा सा संकोच भी करती, तो हम जबरदस्ती इनको पकड़ के लाए कि नहीं चलिए आप भी घूम लीजिए, घर में क्या करेंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं। ये देखिए भैया है मेरे मौसी के लड़के, 2 भाई हैं लोग, एक बड़े भैया हैं और एक छोटे वाले भैया हैं। तो हस्बैंड देख रहे थे इनका किचन तो इतना सुंदर बना हुआ था, पूछिए मत। तो आपको लोगों को छोटा सा होम टूर भी करा देती हूँ अपने मौसी के घर का। बहुत ज़्यादा सुंदर बना हुआ है इनका घर। तो ये है गेस्ट रूम। अभी हम लोग बैठे हुए थे यहीं पे, पानी वानी पिए, भैया से बातें किए कुछ देर तक। हस्बैंड और मैं, बाबू, सारे लोग यहीं पे बैठे हुए थे। मम्मी और दीदी लोग तो अंदर हैं कमरे में, मौसी सब लोग, वो लोग अंदर ही बातें कर रहे हैं। तो मैं भी अब चल रही हूँ अंदर की तरफ। तो चलिए देखिए कैसा है इनका घर, और मैं आप लोगों को बाकी लोगों से भी मिलवा देती हूँ। तो ये है मेरी मौसी, ये मामा की लड़की, मेरी दीदी, बुआ को तो आपने देखा ही, मम्मी है मेरी। तो सब लोग अपना बैठ के पानी वानी पी रहे हैं, गप्पे सप्पे लड़ा रहे हैं, अपना बातें कर रहे हैं। घूमने तो आदमी इसीलिए आता है ना, थोड़ा सा घूम भी लेंगे, बातें भी कर लेंगे। तो ये है बगल वाला रूम, तो इसमें बक्सा वगैरह रखा हुआ है और बाकी का सामान अपना मौसी रखी है। फिर ऊपर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो मैं नहीं जा रही थी, दीदी बोली कि चलो ऊपर भी दिखा देती हूँ तुम्हें। हम कहीं मैं देखी हूँ, फिर भी लेकर आई। हम कहे चलो बुआ को दिखा देते हैं मौसी का घर।
तो ये है भैया का बेडरूम, और बेड तो मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा भैया का बहुत खूबसूरत था उनका बेड। फिर उसके बाद अभी दूसरे वाले कमरे में आ गए। दूसरे वाले कमरे से फिर ये अटैच ही बालकनी है, तो बालकनी में अभी हम लोग थोड़ी देर खड़े होकर बातें किए। फिर उसके बाद फिर से आ गए नीचे, और अभी हम पी रहे हैं चाय। तो दीदी का मन नहीं है पीने का, बोल रहे हैं नहीं मैं नहीं पीऊँगी, तुम लोग पियो। अभी वो खाना वाना खाई थी ना, इसीलिए मना कर दी पीने के लिए, तो मैं पी लेती हूँ। मुझे तो वैसे भी चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कभी भी चाय पीने के लिए मना नहीं करती हूँ, कहीं पे भी जाती हूँ। घर में जब 2 टाइम पीती हूँ, और तो बाहर कैसे मना कर सकती हूँ। ये भैया दीदी मेरा मजाक उड़ा रही थी, कर रही थी देखो इनका ब्लॉग शुरू हो गया, तो भैया भी हंस रहे थे, हस्बैंड सारे लोग हंसने लगे। मैं बहुत सालों के बाद मौसी के घर आई ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, हमने बहुत इंजॉय किया। फिर उसके बाद अभी हम लोग निकल चुके हैं घूमने के लिए। घर के पास में ही, मौसी के घर के पास में ही जागेश्वर नाथ का मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर है, तो वहीं पे हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। हम कहे चलो थोड़ा सा घूमना फिरना वहाँ पे भी हो जाएगा। वहाँ पे मैं शादी के पहले का गई हूँ, एक बार शायद और आई थी, फिर उसके बाद आना ही नहीं हो पाता है। 1-2 दिन के लिए आती हूँ मम्मी के घर, तो कहीं घूमने जाना हो ही नहीं पाता है, घर में ही रह के फिर चली जाती हूँ। तो हर बार क्या होता था कि मौसी हमारे यहाँ पे मिलने आती थी हम लोगों से, लेकिन इस बार नहीं आई, तो हम कहे चलो मैं ही मिल आती हूँ। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भोलेनाथ का, बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है और बहुत दूर में है। यहाँ पे शादियाँ भी होती हैं, कीर्तन होता है, पूजा पाठ सब कुछ होता है, तो बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है। मतलब बहुत मान्यता है, इधर के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे बहुत भव्य मेला भी लगता है उसमें सावन के महीने में बहुत तो बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़ा। और यहाँ पे खाना भी बनाते हैं, लोग आते हैं दूर दूर से, बाटी चोखा खीर वगैरह ये सब बनता है। तो अभी तो देखिए खाली खाली दिख रहा है, नहीं तो बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। तो हम लोग भी शादी के पहले ना, मेरे बड़े पापा आते थे, तो उनके साथ हम लोग आते थे, यहाँ पे बाटी चोखा बनता था, तो हम सारे लोग खाते थे बहुत इंजॉय करते थे यहाँ पे। आने के बाद फिर मंदिर है ना, मंदिर के पास में ही एक खुला है नवोदय स्कूल, पहले नहीं हुआ करता था, अभी तो खुल गया है, बहुत अच्छा बना है, हॉस्टल भी है, सब कुछ है। और इधर पार्क है, इंटर कॉलेज है, तो बहुत सारी सुविधाएं अभी हो गया है इधर मंदिर के पास में भी। अगल बगल जैसे बच्चे होते हैं ना, तो सब पढ़ने लिखने आते हैं, तो देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है घूमने के लिए। इधर लोग, कुछ लोग हैं बाटी चोखा बना रहे हैं। हम लोग घूम घूम के थक गए, तो पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठे, हम कहे चलो थोड़ा आराम कर लिया जाए फिर चलेंगे। और अगल बगल चारों तरफ आप लोगों को पहाड़ी दिखेगा। तो मौसी देखिए मेरे पीछे पीछे आ रही हैं और मैं आगे आगे चल रही हूँ। हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत महीनों बहुत सालों के बाद मैं गई हूँ, तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया घूम के। मैं इतना उम्मीद भी नहीं की थी कि मुझे इतना अच्छा लगेगा। तो अभी हम रास्ते में ना, भैया हमें समोसा और बर्फ़ी खरीदे थे, तो हमने वही पोखरा था एक, वहाँ पे रुक के खाए। तो अभी आ गए हम लोग घर, ड्रेस वगैरह चेंज किया। फिर उसके बाद पापा लेकर आए हैं बैगन और मिर्चा उर्चा का पेड़, टमाटर का। तो मम्मी लगा रही थी, तो बोली कि पानी तुम देते जाओ और मैं लगा देती हूँ। तो वही मैं पानी दे रही हूँ, मम्मी लगा रही है। घर के पीछे ही मम्मी लगा रही हैं कि एकदम पास में ही रहता है, तो भाभी भी अपना तोड़ लेती हैं, फरता है तो। और खाली ज़मीन था तो लगा दे रहे हैं, और अपना सब्जी फरेगा इसी में। तो गांव में देखा जाए तो बहुत काम होते हैं, छोटे छोटे काम पूरे दिन। आज भाग दौड़ करके एकदम मैं थक गई हूँ, इतना घूमे हैं आज के पूछो मत। बहुत मैं आ रही हूँ, दोपहर में मौसी के घर गए थे, फिर उधर से जागेश्वर नाथ मंदिर है वहाँ पे गए थे, वहाँ घूमे फिरे। फिर उसके बाद फिर वापस आते समय मौसी के यहाँ रुके थे 5-10 मिनट के लिए, फिर आ गए घर। मेरी मामा की लड़की, मेरी दीदी आई थी यहाँ पे, वो भी 2-3 घंटे रही, फिर उसके बाद वो चली गई घर, क्योंकि उनको जाना है और उनकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, इसकी वजह से चली गई। और आज बन रहा है बाटी चोखा, तो दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए मम्मी आग सुनगा रही है, बना रही है बाटी चोखा बाहर बैठ के। और आज बना था शाम के नाश्ते में बोंदा पकौड़ा, तो वो खाए हैं, चटनी के साथ चाय पी हूँ। फिर उसके बाद अभी सिर धोई हूँ आज ना, तो आज जा रही हूँ परी से को लगाई हूँ काम पे कि कंघी कर दो। हट जाओ, दूर हट जाओ लोग, बाबू पैसा ले ले मम्मी। ए रितान, जा रहे हो गोलगप्पे खाने ना, तो जाओ गोलगप्पे खाए को जाते। अच्छा कोई साथे जाए तो, अपने आप को ना खा पाओ ना, कोई जाए साथे तो। अच्छा जाए के पड़े, केकरे दुकाने मिली। हाँ इधर गंगा में मिला ला विजय की दुकान है। परी मेरा कंघी भी नहीं की, पागल बना के भाग गई।
जा रही हूँ मैं अपने से करूँगी, थोड़ी देर सुलझाई है फिर भाग गए। और आज खाने में बनेगा बाटी चोखा। एक दिन और बना था, जिस दिन हम आए थे ना उस दिन ही पापा बनवाए थे बाटी चोखा। बोल रहे थे दाए मत खींचो, पत्थर है रगड़ा आ जाएगा हाथ पैर। बाटी चोखा और दाल फ्राई बुक करने के लिए तो हस्बैंड बोले कि नहीं सिर्फ बाटी चोखा बनवाओ। तो मम्मी यहाँ बाहर बैठ के बनाई, मैं आटा लगाई थी क्योंकि भाभी थी नहीं, वो चली गई थी अपने मायके रक्षाबंधन पे। तो मैं ही आटा गूँथी, मम्मी बनाई बाटी और चोखा छिल उल के मैं ही बनाई। फिर उसके बाद बाटी चोखा बना और इतने आज भी बन रहा है बाटी चोखा। पापा बोल रहे हैं कि तुम लोग को शहर में मिलता नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे बाटी चोखा ही खाओ, बनवा देता हूँ फिर से। तो उन्हीं के कहने पर फिर से बन रहा है। और हम लोग को भी संडे को निकलना है, सुबह में ही निकलेंगे और क्योंकि मंडे से ना परी का स्कूल भी हो जाएगा और हस्बैंड का ऑफिस भी हो जाएगा, इसकी वजह से। देखिए मम्मी का, देखिए मम्मी बुला रही है। आ रही हूँ, मम्मी बुला रही है, आ रही हूँ। मेरा काम भी तुम करती रह गई और कंघा लाते रह गई। मम्मी नहीं दी। अच्छा आ रही हूँ, चलिए ठीक है, मिलती हूँ थोड़ी देर में। अब जा रही हूँ, मम्मी का थोड़ा बाटी चोखा बनवा दूँ कंघी करके। तो मम्मी को इधर देखिए बैगन आलू सब टमाटर वमाटर भूनते भूनते शाम हो गया। तो अभी भाभी आटा लगा रही हैं, फिर बाटी बनेगा इसी में। तो पहले बैगन वैगन भुनने के बाद फिर इसको हम लोग छीलेंगे उलेंगे बनाएंगे, तब तक बाटी भी सीख जाएगा। तो ऐसे ही मम्मी बाटी चोखा बनाती हैं बाहर बैठ के। जब भी घर में बाटी चोखा बनता है ना, जब भी क्या हर शनिवार को बनता है हमारे यहाँ पे बाटी चोखा मम्मी के यहाँ, तो वही मम्मी ही सेक देती हैं, भाभी चोखा बना देती हैं, आटा गूँथ देती हैं, कुछ काम वो करती हैं, कुछ एक कर लेती हैं। तो मिलजुल के अपना बना लेती हैं लोग बाटी चोखा हर शनिवार को। तो बाटी चोखा तो वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पापा को ये चीज़ पता है, इसलिए जब भी मैं आती हूँ ना तो बाटी चोखा एक दो बार ज़रूर से बनवाते हैं। बार बार बोलेंगे मम्मी को तो मम्मी को बनाना ही पड़ता है। तो अभी मैं आलू बैगन लेके चल रही हूँ अंदर और बैठ के छीलूंगी हवा में उधर ही, और चोखा बनाएंगे और मम्मी बनाएंगे बाटी। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा फ्रेंड, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।